नमस्ते दोस्तों, इंडिक डिवाइन चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी बात बताने जा रहे हैं जो शायद सुनने में थोड़ी कड़वी लगे, परंतु अगर हम सचमुच कृष्ण के भक्त हैं तो हमें सच्चाई से भागना नहीं चाहिए। प्रसंग बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो न केवल किसी एक परिवार की समस्या है, अपितु धीरे धीरे हमारे समाज के एक बड़ा अंश भी इस समस्या से भीतर ही भीतर जूझ रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग बताते हैं और कुछ लोग अपनी पारिवारिक इस समस्या को लोगों से छुपा कर रखते हैं। दोस्तों, आजकल एक अजीब ट्रेंड देखने को मिल रहा है। कुछ युवा लड़के और लड़कियां, और यहाँ तक कि विवाहित स्त्री पुरुष भी, अचानक एक दिन तय कर लेते हैं कि वे अब भक्ति मार्ग पर चलेंगे। गले में दर्जनों तुलसी की मालाएं, माथे पर बड़ा सा तिलक, पीठ पर झोला और रोज मंदिर जाना। सोशल मीडिया पर भजन, कीर्तन और रील्स बनाना। लेकिन घर में माता पिता की आज्ञा नहीं मानना, पति पत्नी के कर्तव्यों की अनदेखी करना, बच्चों की देखभाल छोड़ देना और घर गृहस्थी के किसी भी काम में हाथ न लगाना। क्या सच में ये कृष्ण का मार्ग है या केवल भक्ति का मुखौटा? श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय आत्मा संयम योग में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा संयम, ध्यान योग और कर्म योग के महत्व को समझाया है। श्री कृष्ण इस अध्याय में कहते हैं, जो बिना कर्तव्य छोड़े अपने कर्म करता है वही सच्चा सन्यासी और योगी है, न कि जिसने अग्नि या कर्म का त्याग कर दिया हो। यानी भक्ति का अर्थ अपने कर्तव्यों से भागना नहीं है, बल्कि माता पिता, गुरुजन, जीवन साथी और बच्चों की सेवा करना भी ईश्वर सेवा है। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी कहा गया है, जो गृहस्थ होते हुए भी अपने परिवार का पालन पोषण करता है और साथ में भक्ति करता है, वही सच्चा भक्त है। अब चलिए देखते हैं नकली भक्त और असली भक्त में अंतर। पहले बात करते हैं नकली भक्ति की पहचान की। तो अगर कोई व्यक्ति मंदिर में तो रोज जाए, लेकिन घर के मंदिर में कभी दीपक न जलाए, कृष्ण की मूर्ति के आगे तो झुके, लेकिन अपने बूढ़े माता पिता के आगे अकड़ जाए, भजन में तो तल्लीन रहे, लेकिन भूखे घरवालों, पति और बच्चे को रोटी न दे, तो दोस्त, ये भक्ति नहीं, ये कर्तव्य से भागना है। ऐसी भक्ति को शास्त्र तमोगुनी भक्ति कहते हैं, जहां इंसान आध्यात्म के नाम पर सिर्फ अपनी मन मर्जी करता है। कृष्ण को दिखावा नहीं चाहिए, कृष्ण को चाहिए कर्तव्य पालन के साथ भक्ति। अब चलिए जानते हैं असली भक्ति का स्वरूप। भक्ति का पहला पायदान है घर को मंदिर बनाना, अपने माता पिता को भगवान का अंश मानकर सेवा करना, अपने जीवन साथी और बच्चों को कृष्ण की अमानत समझना और अपने कर्मों से दूसरों को प्रेरित करना। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, उठो अर्जुन, युद्ध करो, यही तुम्हारा धर्म है। अगर अपने परम प्रिय अर्जुन को भी श्री कृष्ण ने कर्तव्य से भागने नहीं दिया, तो हम कौन होते हैं जो अपनी जिम्मेदारियां छोड़ दें? दोस्त, भक्ति का मतलब है दिल में कृष्ण और कर्म में धर्म। तिलक, माला और कीर्तन तभी सुंदर लगते हैं जब उनके पीछे सेवा, नम्रता और जिम्मेदारी हो, वरना ये सब केवल शरीर का श्रृंगार है और कृष्ण तो हृदय का श्रृंगार देखते हैं। दोस्तों, आज के समय में अधिकतर लोग भक्ति को केवल दिखावे का साधन बना रहे हैं। माला, तिलक, ऊंची ऊंची बातें और मंदिरों में आना जाना, लेकिन जब घर में देखे तो वही तथाकथित भक्त अपने परिवार में अशांति, कलह और क्लेश का कारण बने हुए हैं। याद रखिए, सच्ची कृष्ण भक्ति से कभी भी कलह उत्पन्न नहीं होती। जहां नाम स्मरण और गुरु का आदेश पालन होता है, वहां सदैव शांति, सुख और समृद्धि का वास होता है। श्रीमद्भागवत गीता कहती है, भक्तों का जीवन लोक कल्याण का साधन होता है, न कि किसी प्रकार का बोझ या अशांति। इसलिए जो भक्ति घर परिवार को तोड़े, समाज में कलंक लाए और गुरु के आदेश का उल्लंघन करे, वह भक्ति नहीं, केवल दिखावा है। सच्ची कृष्ण भक्ति तो घर में आनंद, परिवार में एकता और जीवन में दिव्य प्रकाश लाती है। अगर आप भी इस सत्य को मानते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद इंडिक डिवाइन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि शास्त्रीय सत्य की यह आवाज और भी घरों तक पहुंच सके। जय श्री कृष्ण।